निकाय चुनावों को लेकर कशमकश का दौर जो है वो जारी है। लगातार जिस तरीके से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर मामला पड़ा हुआ है, हर दिन एक नई तारीख, एक नया दिन की शुरुआत होती है और हर दिन इस शुरुआत के साथ लोगों के बीच में एक ये मैसेज जाता है कि आज शायद फैसला आएगा। लेकिन जिस तरीके से 12 दिसंबर से लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, 12 के बाद 20 की तारीख मुवक्किल की गई, 20 के बाद 21 और आज 22, आज जो है वो फैसला आने का समय हो सकता है। लेकिन जहां तक बात की जा रही है, आज फिर से जज जो है वो पूरी सुनवाई जो है वो फिर से दोनों पक्षों की सुनेंगे और इसके साथ साथ दोनों पक्षों की बातें सुनने के अलावा ऐसा लगता है कि आज फैसला आ सकता है या फिर इस फैसले को आज सुरक्षित रखकर कल यानी 23 तारीख का जो समय है वो निर्धारित किया जा सकता है फैसले के लिए। लेकिन फिलहाल शीतकालीन जो अवकाश है वो शुरू होने वाला है और शीतकालीन अवकाश को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि जो भी केस लंबित पड़े हुए हैं और जो भी फ्रेश केस है, फ्रेश केस के आने से ये जो देरी है ये हो रही है। लेकिन इस वक्त जो हाईकोर्ट है वो भी ये चाहता है कि शीतकालीन अवकाश से पहले जो भी लंबित पड़े मामले हैं उन पर सुनवाई हो जाए और ओबीसी आरक्षण को लेकर ये जो एक नई सुनवाई हाईकोर्ट के पास लंबित है उस पर लेकर हम अपने सहयोगी जय त्रिपाठी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों ये देरी जो है वो हो रही है और सुनवाई में क्यों रोज नई नई तारीख मिल रही है। जय, सबसे पहले तो ये जो हाईकोर्ट में मामला गया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों एक नई सुनवाई का दिन रोज दिया जा रहा है और क्यों रोज हर दिन एक नई तारीख हो रही है? आज भी लोगों के बीच में और जो निकाय चुनावों को लेकर जिनका कहना है या जो ये चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, उनको एक हर दिन नई तारीख अगर मिल रही है तो उसमें समय की बर्बादी कितनी हो रही है? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो उसको लेकर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जो है बैकवर्ड और स्टे ले लिया गया था, उसके बाद लगातार यही चल रहा था। नगर निकाय की लोग तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे, उम्मीदें जताई जा रही थी कि जल्द से जल्द तारीख का ऐलान हो जाएगा और कहीं ना कहीं चुनाव पूरी तरह से विधिवत कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो लगातार तारीख के बाद तारीख देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बात किया जाए कि अब चुनाव कब होगा, इस चीज़ को लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है और लोग नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार होड़ मची हुई है कि जल्द से जल्द तारीख का ऐलान हो और जिस तरीके से ये स्टे ले गया इस पर सुनवाई हो और कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है उस पर जल्दी से जल्द निर्धारित किया जाए और कहीं ना कहीं जो तैयारी है उस पर पूरी तरह से तैयारी लोग करते हुए नजर आ रहे। आज जिस तरीके से उम्मीदें आम जनता, अगर आम जो रोज पैरवी की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो याचिका करता है, जिसने ये रिट दाखिल की थी, जिसने याचिका ये पेश की थी कि ओबीसी आरक्षण को लेकर, अब वो भी कहीं ना कहीं तारीखों को लेकर असमंजस में है और उनका भी कहना है कि फिलहाल अब देरी हो रही है और जो समय है वो जल्द से जल्द हो। लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज क्या सहमत नहीं हो पा रहे हैं? क्यों वो असहमति जता रहे हैं और रोजाना एक नई तारीख दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फिर से तैयारी के साथ आइए, आपकी दोनों पक्ष तैयारियों के साथ हैं और उसके बाद ही अब अगली सुनवाई की डेट जो है वो मुकम्मिल की जाएगी। तो आज की तारीख में क्या दोनों पक्षों की सिर्फ दलीलें सुनी जाएंगी या आज फैसला भी आ सकता है? जिस तरीके से बात किया जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार दोनों ही सरकार जुटी हुई है, प्रयास चली, दोनों तरफ से दलीलें सुनी जा रही हैं और जिसके बाद लगातार ये बात की जा रही है। और उम्मीदों की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से एक के बाद एक तारीख दी गई, लेकिन आज पूर्णतः अगर उम्मीदों के देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं फैसला आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तारीख देने के बाद कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए लगातार जिस तरीके से बात करें तो आज पूरी तरह जनता को ये उम्मीदें हैं और पूरा भरोसा है कि आज कहीं ना कहीं तारीख का ऐलान हो जाएगा। समय का अभाव अगर नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि फ्रेश केस आने से जो समय का अभाव है वो हो रहा है और फ्रेश केस पर अगर आज सुनवाई हो जाती है और समय से अगर इस ओबीसी आरक्षण को लेकर अगर सरकार, हाईकोर्ट और सरकार दोनों तरफ की दलीलें जो हैं अगर साफ हो जाती हैं तो ये कहा जा सकता है कि आज फैसला आ सकता है। लेकिन कल का दिन भी सुरक्षित रखा गया है। अगर आज दलीलों में और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अगर समय का अभाव होता है तो जहां तक उम्मीद है फैसला कल भी आ सकता है। लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि अगर समय का अभाव नहीं हुआ तो कोई ना कोई फैसला, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो और या फिर जो याचिका करता है उसके पक्ष में हो, ये फैसला आ सकता है। फिलहाल देखते हैं आज क्या फैसला आता है और क्या कौन सा ऐसा समय होता है जब मिलता है इस दोनों पक्ष की कार्रवाई के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं अम्बरीश सिंह।